अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अरे भाई, अल्लाह को अलग करके आप क्यों देख रहे हैं? लेकिन आपको अल्लाह से तकलीफ क्या है? अब वही अल्लाह है, वही ईश्वर है, वही खुदा है, वही रब है, वही गॉड है, वही तो है। अगर किसी के मन में परमात्मा के प्रति प्रेम होगा तो वह अल्लाह से भी प्रेम करेगा। अगर तुम अभी नहीं जागे, वेदन है सब हिंदू एक हो जाओ। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें। आगे बढ़ने से पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मदद पहुंचाने के लिए। कम्युनिटी पोस्ट में हमने मदद मांगी थी और वो मदद पहुंच चुकी है। हमारे घर में बहुत परेशानी चल रही थी और इस चैनल के ज़रिए मुझे मदद मिली। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो मदद आप लोगों ने की है वो मुझ तक पहुँच चुकी है। मिस्टर रिएक्शन वालों का भी शुक्रिया, उनके ज़रिए मुझे बहुत मदद मिली। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कम्युनिटी पोस्ट में हम लोगों के लिए मदद मांगते रहते हैं और आप मदद करते रहते हैं, तो कभी कभार जब भी हुआ करेगा तो आपको अपडेट कर दिया करेंगे। नहीं तो आप कम्युनिटी पोस्ट में जाकर के आराम से वो सारे पोस्ट देख सकते हैं, वहां भी अपडेट करते रहते हैं। सबसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे आपके साथ सोशल मीडिया की कुछ वायरल खबरें। जी हाँ, जिस तरीके से जहांगीरपुरी से अपडेट निकल के आई, क्या अपडेट्स हैं वो शेयर करने की कोशिश करूंगा। सोशल मीडिया पर काफी कुछ चल रहा है, साथ ही साथ शेयर करना चाहूंगा छोटी बड़ी खबरें, पॉजिटिव खबरें, और यहाँ तक के लाउडस्पीकर में अजान को लेकर के भी अपडेट है। जी, अब लाउडस्पीकर पे क्या बजाया जाएगा, क्या होगा, वो शेयर करने की कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ शेयर करेंगे आपके साथ कि स्वीडन में जी हाँ इस वक्त जिस तरीके से राइट्स के अपडेट्स आ रहे हैं उस पर किस तरीके की गोदी मीडिया के रिएक्शंस है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। शुरुआत करते हैं आपके साथ जहांगीरपुरी मामले पर क्या अपडेट है। पुलिस ने 23 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है और अपने बयान में कहा है कि बोथ यानी दोनों कम्युनिटियां इसके अंदर यानी गिरफ्तारी में शामिल है। क्योंकि सोशल मीडिया पर यह चल रहा था कि जितने लोगों को गिरफ्तार किया उनमें से सिर्फ मुसलमान ही क्यों हैं, दूसरी कम्युनिटी के लोग क्यों नहीं हैं। तो यहां पुलिस ने क्लैरिफाई किया और कहा कि दोनों कम्युनिटी के लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी तक नाम नहीं सामने आए हैं। कल तक जो नाम सामने आ रहे थे उनमें ज्यादातर मुसलमानों के ही नाम थे और कुछ एक दो मुसलमानों की कुछ अपडेट्स भी सोशल मीडिया पर वायरल फोटो के साथ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन हुआ ये कि इस अपडेट के बाद जिस तरीके से ये जहांगीरपुरी में जो कुछ भी हुआ उसके बाद जो है वो सोशल मीडिया पर खान बाइकॉट चलने लगा। आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इनका लोग बाइकॉट करने लगे कि इनकी आने वाली जो पिक्चरें हैं टाइगर 3, पठान, लाल सिंह चड्ढा, इनको बाइकआउट किया जाए क्योंकि हिंदू जो है वो अंडर अटैक है भारत में, क्योंकि उनको उनका फेस्टिवल बनाने नहीं दिया जा रहा। और जिस तरीके से हिंदुओं के साथ हो रहा है, लोग आवाज़ उठा रहे हैं और खान्स को बाइकआउट करने की मांग कर रहे हैं। दूसरी अपडेट में शेयर करना चाहूँगा कि जिसको मुख्य आरोपी पुलिस ने बताया है अंसार, उसके बारे में जो है पूछताछ करने के लिए पत्रकार उसके घर के पास गई, उसके पड़ोसी से पूछा। पड़ोसियों के मुताबिक अच्छा आदमी है, मदद करता है। हिंदू पड़ोसी कहने लगी कि वो अच्छा आदमी है, हमारा साथ दे रहा है, पिछले 12 साल से हम रह रहे हैं। वीडियो काफ़ी वायरल होने लगी और उसी के साथ साथ एक और वीडियो निकल के आई, ये आपकी स्क्रीन पर, ये मैं सुनाना भी चाहूँगा आपको, कि जहाँ पर बताया जा रहा है कि दिल्ली जो हिंसा हुई जहांगीरपुरी में, उसके अंदर जिसको मुख्य आरोपी पुलिस ने बताया है उसका एक वीडियो ये भी है कि उसका एक चेहरा ये भी है जिसे दंगाई बताया जा रहा है। वो कैसे दंगों को रोकने के लिए एक बच्चे से हथियार लेके पूछता है कि ये तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है और क्यों है। किस लिए आप कोई मारना किस लिए बेटा? नहीं किस लिए आप डरो मत, कोई दिक्कत नहीं। किस लिए एड्रेस क्या दे रहा? किस लिए? कोई तो वजह हो बेटा, कोई मारेगा नहीं आपको, कोई मारेगा नहीं। बोलो किस लिए आपने ले रखा है इसको? क्यों बताओ, आपको डर है किसी से? तो फिर किस लिए बेटा? सब भाई है, यहाँ लड़ाई मत करो। सोशल मीडिया पर काफी कुछ चल रहा है। अंसार के हवाले से लोग कह रहे हैं कि वो अच्छी ही बात कर रहा था, लोगों को जागरूक करने की बात कर रहा था, ऐसी क्या झड़प हो गई। यहाँ तक कि ये भी बयान आया पड़ोसी की तरफ से अंसार के और घर वालों की तरफ से कि वो झगड़ा करने नहीं, कोई हथियार लेके नहीं गया था, वो सिर्फ बातचीत करने गया था और वहाँ कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए जिसकी वजह से ये सब कुछ अंजाम देखने को मिला। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शेयर करना चाहेंगे कल की अपडेट ऐसी थी कि मौके पर जब पुलिस पूरी तरीके से तैनात थी, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं और हिंदू जो संगठन हैं उनके कुछ समर्थक हैं वो वहां पहुंचे हुए थे और
पत्रकारों से बात कर रहे थे, वंदे मातरम पर बात कर रहे थे, जय श्री राम पर बात कर रहे थे और बात करते हुए ये कह रहे थे कि हिंदुस्तान में ये चीज बोलनी होगी। पत्रकार ने भी खदेड़ने की कोशिश करी कि ये किस तरीके का नया संविधान लिख रहे हैं कि आप जबरदस्ती लोगों की जो इबादत गाहें हैं उनके बाहर जाकर के आप ये नारे लगा रहे हैं, उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो नारे लगाए जो आप नारे लगाते हैं, वरना भारत में नहीं रहेंगे। ये किस तरीके का संविधान है? संविधान में कब से ये जो है इजाजत मिल गई है? लेकिन सबसे ताज्जुब की बात यह थी कि वहां पुलिस की मौजूदगी के बावजूद भी मस्जिद के सामने फिर से जय श्री राम के नारे लगने शुरू हो गए और पुलिस वहां तैनात वहां खड़ी थी, लेकिन उसकी तरफ से कोई एक्शन लेता देखा नहीं गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो भी काफी वायरल होने लगी जहां मस्जिद के अंदर से ये रिकॉर्ड किया गया था। आइए चलिए बताते हैं कि सोशल मीडिया पर लोगों की क्या कुछ राय है इन सारे मामलों पर, क्योंकि जिस तरीके से ये अपडेट्स आए हैं कि मस्जिद के बाहर जय श्री राम के नारे, भगवा झंडा लहराने की कोशिश करी गई, लगाने की कोशिश करी गई। लोग क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। प्रतीक सिन्हा है, ऑल्ट न्यूज के फाउंडर हैं, उन्होंने लिखा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं मंदिरों के नाम पर, आप मंदिर बनाने की कोशिश कर रहे हैं बड़े बड़े, लेकिन फिर भी जो ये भगवाधारी हिंदू जो लोग हैं वो जाकर के मस्जिद के सामने ही अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, तो इतने बड़े बड़े मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग रिएक्शन दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है गोली चलाने के आरोप में, इसको लेते हुए भी लोगों की अलग अलग राय आपकी स्क्रीन पर शेयर करना चाहूंगा। विनोद कापड़ी कहते हैं कि ये दोनों ही समाज और देश के दुश्मन हैं। ये दो फोटो शेयर किए जा रहे हैं, जहां एक जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसको गोली चलाते देखा जा रहा है, और दूसरी तरफ वो बच्चे जो रैली में शामिल थे उनके हाथ में भी कट्टा देखा जा सकता है, पिस्टल देखी जा सकती है। लेकिन यहां मांग ये हो रही थी कि इनकी गिरफ्तारी कब होगी। ऐसे जो लोग लहरा रहे थे बंदूक और तलवार, लेकिन जिसकी गिरफ्तारी हुई उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो विनोद कापड़ी कहते हैं कि लेकिन एक ही की बात होगी, मतलब यहां आप दो फोटो देख सकते हैं लेकिन बात एक ही की होगी, जेल एक ही जाएगा, सजा एक ही को मिलेगी। असली दिक्कत इस बात से है, दिक्कत इस बात से नहीं है कि आरोपियों को सजा मिल रही है, दिक्कत इस बात से है कि जिन्हें चूज किया जा रहा है सजा देने के लिए, दिक्कत इस बात से है। पत्रकार आगे लिखते हैं, इतनी छोटी सी बात आप सबके मगज में क्यों नहीं जाती? हिंदू और मुस्लिम प्यार से रहेंगे तो पूरे के पूरे भारत को फायदा होगा। हिंदू मुसलमान लड़ते रहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को फायदा होगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ अलग अलग विजुअल्स भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसको पत्रकार शेयर कर रहे हैं। ये वीडियो बताई जा रही है कि रात के 2 बजे की है। हनुमान जयंती शोभा यात्रा लेते हुए जा रहे थे रैली लोग, और वहां पर देखा जा सकता है कि डीएम और डीआईजी और हेवी पुलिस फोर्स के साथ मौजूद, लेकिन इसके बावजूद भी ये तलवार, लाठी और ये नारे और यहां तक कि ये गाने भी। ये आपकी स्क्रीन पर पत्रकार शेयर करते हैं कहते हुए कि हनुमान जयंती की उस रैली के अंदर ये भी देखा गया कि लोग जो रैली में थे वो दरगाह के हिस्से में चढ़े, वहां उन्होंने भगवा झंडा लहराया। आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप कि दरगाह की छत पर जो है वो भगवा झंडा लहराया है। वीडियो गुजरात के सोमनाथ यानी गिर सोमनाथ गुजरात की बताई जा रही है, लेकिन वहीं देश के अलग अलग हिस्सों से कुछ अलग अपडेट्स भी निकल के आया। आपकी स्क्रीन पर हनुमान जयंती के दिन जो शोभा यात्रा निकली, नोएडा की बताई जा रही है वीडियो, जहां मुस्लिम समाज ने शरबत बांटे, और यहां पर आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो चल रही है, वीडियो को शेयर करते हुए पत्रकार कहते हैं कि नोएडा में मुस्लिम समाज के लोगों ने भीषण धूप में पैदल शोभा यात्रा निकाल रहे लोगों को पानी, जूस, कोल्ड ड्रिंक बांटा और उनका इस तरीके से स्वागत किया। तब मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा कि ये सब कुछ जो हम देख रहे हैं, जो नफरत का एक माहौल बना हुआ है, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह भी है कि जिस तरीके से धर्म संसद होती है, जिस तरीके से जो बड़ी बड़ी जो इवेंट्स रखे जाते हैं उसके अंदर जो स्वामी आते हैं, पंडित आते हैं, उनके बयान जो है वो कहीं ना कहीं असर डाल रहे हैं और कुछ इसी तरीके के बयान जो है वो देखने को मिल रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर एक नए पंडित है और इनकी तरफ से जिस तरीके से ये वीडियो सामने आई है, मैं वीडियो भी शेयर करूंगा, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, लोग कह रहे हैं ये नया भारत है और नया प्रवचन और नई भावना, मतलब अब धर्म के नाम पर लोगों को सिर्फ भड़काना रह गया है, लोगों को जिस तरीके से उकसाया जा रहा है। यहाँ आप साफ तौर पे देख सकेंगे इस वीडियो में कि किस तरीके से पंडित जी जो हैं वो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तुम अभी नहीं जागे तो ये तुम्हें अपने गांव में भी भोगना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है कि सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। और सनातनियों के देश में अगर राम की यात्रा पर, रामनवमी पर कोई पत्थर मार दे बुझदिलो,
कायरो जग जाओ, अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। आगे मैं लाउडस्पीकर मामले पर एक और पंडित जी का बयान शेयर करूंगा। आप देख सकते हैं दोनों में फर्क कितना है और यही पहचान होनी चाहिए। आगे मैं वीडियो शेयर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसी वीडियो पर पंडित जी के इस बयान पर जो है वो अतुल चौरसिया कहते हैं कि जो इनको टैलेंट मिला है पंडित जी को सिर्फ ये कि वो कौवे की तरह जो है वो हर बात के बाद कौवे की तरह काएं काएं जो है वो कर रहे हैं, मतलब वो ट्रोलिंग करने लग जाते हैं पंडित जी की। दूसरी अपडेट निकल के आ रही है तमिलनाडु से। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी जो है, नाम है सतीश कुमार, इन्होंने अपनी ही गाड़ी पे आग लगा दी और आग लगाने के बाद जो है पुलिस को फोन करके कहते हैं कि मेरी गाड़ी पर हमला हुआ है। अब जाहिर सी बात है पुलिस आई, छानबीन करेगी। उन्होंने देखा और खंगाला और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज निकाला। अब जब सीसीटीवी फुटेज जब बाहर आया तो पता चला कि इन्होंने अपनी गाड़ी पर खुद ही जो है वो आग लगाई थी और इल्जाम ऐसे लगा रहे थे कि किसी ने इनके ऊपर हमला किया है। दूसरी तरफ मैं अपडेट शेयर करूंगा लाउडस्पीकर मामले पर क्या अपडेट है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त जो बेरोजगारी भी है और कहीं ना कहीं महंगाई भी है। दोनों चीजें जो है ना वो इंसान के ऊपर बोझ सी बन गई हैं और हालात जो हैं वो इस हद तक हैं कि अभी की अपडेट आ रही है दिल्ली से कि टैक्सी और ऑटो वालों ने जो है स्ट्राइक का ऐलान किया है। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके के हालात जो हैं महंगाई को लेकर के हैं, वहां विपक्षी पार्टी की तरफ से ज्यादा एक्शन देखने को मिल नहीं रहा जिस हिसाब से देखना चाहिए लोगों को। लेकिन वहीं कुछ लोगों ने इनिशिएटिव लिया है। अब जिस तरीके से अपडेट्स आई लाउडस्पीकर को लेकर के कि जहां हिंदू समर्थक जो हैं, जो हिंदू संगठन के लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि हम लाउडस्पीकर के सामने हनुमान चालीसा बजाएंगे, तो वहां उनका काउंटर करने के लिए यहाँ आपकी स्क्रीन पर वाराणसी की अपडेट है, जहां सपा समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया कि अब वो लाउडस्पीकर में अब महंगाई के गाने बजाएंगे। मैंने अपने छत पर ये लाउड स्पीकर लगा के महंगाई वाला गीत लगा के अपने क्षेत्र के लोगों को सुनाने का प्रयास किया। लाउडस्पीकर को लेकर के जिन पंडित की मैं बात कर रहा था शुरुआत में आपके साथ, वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये महाराष्ट्र से निकल के आया अपडेट, जिस तरीके से राज ठाकरे ने ये बात रखी लाउडस्पीकर में आजान को लेकर की, तो यहाँ स्वामी जी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, एक झलक इस वीडियो में डालें। मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का जाप होगा, किस प्रकार से देखते हैं? देखिए प्रियवर, मैं आपको बता दूं कि हिंदू को कभी भी लाउड स्पीकर में अजान होने से तकलीफ नहीं हुई है, और अगर होती तो अब से पहले यह मुद्दा होता। अब यह तकलीफ हुई है राज ठाकरे साहब को। राज ठाकरे ने यह मुद्दा एक अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर के उठाया है। उसके पश्चात जो राजनीतिक विचारधारा वाले जो हिंदू लोग हैं उनके मस्तिष्क में यह बात फैलने लगी, फिर इसको फैलाया जा रहा है, फिर इनको मुद्दा बना दिया जाता है, नफरत के ये कारण बनते हैं। मैं सबसे पहले बता दूं, इस बात में कोई शक नहीं है कि पूजा का कोई मतलब नहीं है लाउड स्पीकर से। इस बात में कोई शक नहीं कि भक्ति के लिए लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रश्न इस बात का भी है कि जो आजान का समय होता है वो तो 5 मिनट का भी नहीं होता, और उस इतने कम समय में भी अगर कोई परमात्मा के नाम को नहीं सुन पा रहा है तो आप उसकी जहनियत को सोच सकते हैं, उसकी मानसिकता को सोच सकते हैं वो कैसी है। मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा, बार बार कहा जा रहा है कि आप किसी पर नहीं थोप सकते कि अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अरे भाई, अल्लाह को अलग करके आप क्यों देख रहे हैं? आपको मुसलमान की किसी बात से दिक्कत है, विरोध करो, मैं भी करता हूं। आपको अगर इस बात से दिक्कत है कि मुसलमान हथियार जल्दी क्यों उठा लेते हैं, मैं भी कहूंगा। लेकिन आपको अल्लाह से तकलीफ क्या है? अब वही अल्लाह है, वही ईश्वर है, वही खुदा है, वही रब है, वही गॉड है, वही तो है। अगर किसी के मन में परमात्मा के प्रति प्रेम होगा तो वह अल्लाह से भी प्रेम करेगा। अल्लाह के नाम से भी अगर कहेंगे अल्लाह सबसे बड़ा है तो उसको लगेगा कि मेरा मालिक सबसे बड़ा है। इस बात को कहा जा रहा है। जिसके दिमाग में हर वक्त यह बात बैठी रहती है कि वो मालिक सबसे बड़ा है, वो आदमी गुनाह नहीं कर सकता। जब आदमी मैं को केंद्र में रख करके कोई काम करता है ना, उसके बाद गुनाह करता है, उसके बाद पाप बढ़ते हैं। तो वास्तव में आजान में कोई दिक्कत नहीं है, वास्तव में उस लाउड स्पीकर में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये राजनीतिक लोगों को हो रही है और राजनीतिकरण करके इस तरह के मुद्दों को नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। और फिर मैं बात बताना चाहता हूं, यदि आम जनता आम सहमति से इस बात के लिए तैयार होती है कि ये लाउड स्पीकर हटा देने चाहिए तो मैं अपने मंदिर से शुरुआत करता हूं। वहीं अगली तरफ शेयर करना चाहें आपके साथ कि स्वीडन से अपडेट निकल के आ रही है, जहां मुसलमानों की तरफ से जो है वो पुलिस वालों के ऊपर, नागरिकों के ऊपर पथराव शुरू हो गया। ऐसे हेडलाइंस तो बहुत चलती हैं कि वे मुसलमानों ने पथराव शुरू कर दिया। गोदी मीडिया के पत्रकारों ने भी कुछ इस तरीके से शेयर किया, मैं जरूर शेयर करूंगा ट्वीट। लेकिन यहां अपडेट निकल के आई कि राइट्स जो है देखने को मिला है स्वीडन में,
और किस वजह से भाई कुरान जलाया था। और जिन्होंने कुरान जलाया था उन्होंने पहली बार भी नहीं जलाया था, उनको काफ़ी बार बैन किया जा चुका है स्वीडन में एंट्री देने से। डेनिश फार राइट पार्टी लीडर हैं जिन्होंने खुले में जो है वो जहां मुस्लिम लोग रहते हैं ठीक उनके पड़ोस में जो है ज़मीन में कुरान को रख करके जलाया। नाम है रास्मुस पालुदान। इनकी तरफ से ये करता देखा जा रहा है और इससे पहले भी कई बार ये ऐसा कर चुके हैं, जिसके बाद बहुत बड़ा प्रोटेस्ट निकला और प्रोटेस्ट ने कुछ इस तरीके से शक्ल ले ली जहां पर पथराव शुरू हुआ, काफ़ी पुलिस वाले और काफ़ी नागरिक भी जख्मी हुए दोनों तरफ के। लेकिन यहाँ जिस तरीके से गोदी मीडिया के पत्रकार इस खबर को एक तरफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पत्थर कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं, आपकी स्क्रीन पर पत्रकार हैं सुशांत सिन्हा कहते हैं कि ये स्वीडन का वीडियो बताया जा रहा है, देश कोई भी हो जाए पत्थर की कोई कमी नहीं पड़ती। मतलब जाहिर सी बात है वो किस मामले को किस मामले से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ ये बताया जा रहा है कि भाई ये जो पीसफुल लोग हैं किस तरीके से हिंसा करते हैं और किस तरीके से ये दंगे फसाद करते हैं। लेकिन वहीं अगर आप कंडेम करें कि भाई ये एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जो कुरान को जलाने वाली एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या इन्हें खुला ऐसे करना चाहिए? जो लोग आज भारत में अपने धर्म की रक्षा की बात करते हैं, वो कहते हैं हमारे धर्म को बचाने के लिए हमें हथियार उठाना पड़ेगा, तो क्या वो अपने धर्म को बचाने के लिए हथियार उठाने की बात नहीं करते? क्या वो गलत नहीं है? लेकिन उनके बारे में ये गोदी मीडिया के पत्रकार नहीं कहेंगे। बेशक पत्थर मारना या हिंसा करना या आगजनी करना बिल्कुल भी गलत है, इसके एकदम खिलाफ है सब। लेकिन क्या सिर्फ एक तरफा दिखाना ही सही है? क्या आप दो पक्ष को ठीक से बैठ के समझा नहीं सकते, जहां वो कुरान जलाने वाले हों और जहां पथराव करने वाले हों? सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है सारी खबरें। आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।